दोस्तों नमस्कार। अभी मैं दमन में हूँ। रक्षाबंधन के अवसर पे अपने बहन के पास हूँ। आप सबका हार्दिक स्वागत है आज के इस साप्ताहिक सत्संग में। और आज का विषय है लव, प्यार, प्रेम। लव एक ऐसा शब्द है जिससे अनुभव तो किया जा सकता है, लेकिन उसको डिफाइन करना, उसको शब्दों में कैद करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस वीडियो में कोशिश कर रहे हैं कि लव को जिस रूप में आप लोगों ने अब तक समझा है और अनुभव किया है, उसको उपनिषदों के पृष्ठभूमि में व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध उपनिषद है जिसपे आदि गुरु शंकराचार्य का भी भाष्य है, वो है बृहदारण्यक उपनिषद। इस उपनिषद में एक वैदिक ऋषि हैं याज्ञवल्क्य। हो सकता है नाम कहीं ना कहीं धर्म गोष्ठी में, प्रवचनों में, सत्संग में याज्ञवल्क्य ऋषि के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। बृहदारण्यक उपनिषद में ऋषि याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी से संवाद की चर्चा है। मैत्रेयी पूछती है, लव, प्यार, प्रेम का क्या स्वरूप है? याज्ञवल्क्य बड़े मुश्किल में पड़ जाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी का सवाल था और याज्ञवल्क्य ऋषियों के ऋषि हैं। कोई उस समय ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जिसे याज्ञवल्क्य पे जिसकी एक्सपर्टीज न हो। वो कुछ इस तरह से कहने की कोशिश करते हैं। उपनिषद के शब्द हैं, नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवा अरे जायाय कामाय जाया प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रियो भवति। वो कह रहे हैं एक पत्नी पति के लिए पति से प्रेम नहीं करती है, वो खुद से प्रेम करती है। पति तो एक मात्र इंस्ट्रूमेंट है, माध्यम है। उसी तरह से पति पत्नी से प्रेम करता है, पत्नी के लिए नहीं, वो खुद के लिए पति से प्रेम करती है। बात कुछ अटपटा सा लग रहा होगा आपको, आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक बच्चे को जब आप स्पर्श करते हैं, जब चूमते हैं, तो आप बच्चे से प्रेम नहीं कर रहे होते हैं। छूने से आपको खुशी मिलती है,
उस बच्चे को स्पर्श करने में एक आनंद की अनुभूति होती है, और इस आनंद की अनुभूति से बच्चे को कोई लेना देना नहीं है। वो एक माध्यम है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, और आनंद का जो आपके अंदर अनुभव है, आप उससे प्रेम करते हैं। बच्चे के बारे में जब कुछ कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो जाता है कि ये किसी और का बच्चा है, तो फिर उसमें उस तरह के आनंद के स्पंदन आपके शरीर में नहीं पैदा होता है, और फिर बच्चे को उतने तन्मयता और लगाव के साथ प्यार नहीं करते हैं। पति एक पत्नी से प्यार करता है, तो क्या उस पत्नी के लिए उससे प्यार कर रहा है? नहीं। पत्नी को देखने से, छूने से, स्पर्श करने से, बात करने से उसके अंदर आनंद की अनुभूति होती है, और उस आनंद की अनुभूति के लिए वो पत्नी से प्यार करता है। जैसे ही अंदर से वो आनंद का स्पंदन आना बंद हो जाता है, तो प्यार करना भी बंद कर देता है। इसलिए याज्ञवल्क्य कहते हैं कि नवा अरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवा अरे जायाय कामाय जाया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया भवति। कोई भी आदमी प्रेम करता है खुद के लिए करता है, माध्यम उसका कुछ भी हो। खुद के अंदर आनंद की अनुभूति होती है, आनंद का स्पंदन होता है, और उसके लिए वो प्यार करता है। जैसे ही वो आनंद का स्पंदन अंदर पैदा होना बंद हो जाता है, फिर वो वस्तु में वो आदमी का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, उससे लगाव खत्म हो जाता है। तो ये समझ लें कि आपके अंदर जो आत्मा है, जो साक्षी है, जो चैतन्य है, वो आनंद स्वरूप है। आप उसके लिए किसी को प्रेम करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं। यदि वो आत्मिक आनंद या आत्मिक सुख आना बंद हो जाए, तो फिर उस वस्तु या आदमी में दिलचस्पी आपकी खत्म हो जाती है। ये है प्रेम का स्वरूप, ये है प्यार का वास्तविक कारण, और ये है लव, जिसे डिस्क्राइब करना तो बहुत मुश्किल है, जिसको शब्दों में बांधना तो मुश्किल है, लेकिन जिसे सिर्फ अनुभव के आधार पे देखा और समझा जा सकता है। Thank you so much for watching the video. Thank you.